एक तो यहाँ का पर्यावरण बहुत ही नाजुक है, फ्रेजाइल है, जो जब बिगड़ता है तो फिर हमारी ही हानि होती है। और जो यहाँ के लोगों की, खासकर जो बहुत दूर के पहाड़ों में, वादियों में रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी संस्कृति जिसने इस पर्यावरण का, इन वनों का, नदियों का हजारों सालों से एक तरह से इन्हें महफूज रखा, इन्हें संजोए रखा, उस संस्कृति का भी संरक्षण होने की जरूरत है। और ऐसा करने के लिए जहां जहां जो जो प्रावधान हासिल हैं वो, और नए नए प्रावधान बनाकर, सरकारी नीतियां बनाकर इस हिमालय को एक शोषण का वस्तु न बनाकर कि इसमें से हमें लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, बिजली मिलेगी, पानी के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सोलर के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इस तरह से हम जो शोषण कर रहे हैं वो कम से कम हो। अगर जरूरत हो देश को तो स्थानीय लोगों के समन्वय से हो, उनकी सहभागिता से हो, जितना उनको काफी हो, और उसके बाद फिर जो उनको नुकसान हो वो ना हो। क्योंकि अभी खासकर हम लद्दाख में देख रहे हैं कि लद्दाख में क्या होता है उस पर लद्दाख के लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई एमएलए तक नहीं है या कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है जो हमारी आवाज को आगे ले जा सके। क्योंकि लद्दाख में अभी लोकतंत्र नहीं बहाल हुआ है, तो कोई असेंबली नहीं है। या फिर जैसे संरक्षण और लोकतंत्र के लिए हम कह रहे हैं 6वें शेड्यूल में लिया जाए, सिर्फ हम कह ही नहीं रहे हैं, सरकार ने हमें पूर्ण आश्वासन बल्कि वचन दिया 2019-20 के चुनावों में कि वो लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लेंगे। तो 6वें शेड्यूल में भी जनजातीय लोगों की परिषद बनती है, छोटी असेंबलीज, जिसमें चुने हुए लोग, स्थानीय लोग कानून बना सकते हैं। तो ये प्रावधान का वचन तो दिया है, अभी हुआ नहीं है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो। हम ये सब याद दिलाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे हैं और रास्ते में देख रहे हैं और समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं लोगों को कि ये प्राकृतिक विनाश जो विकास के नाम पर हो रहा है, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस पर यहाँ के लोगों की हालत क्या है ये भी देखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े कुछ शहरों के लोगों की ऐश और आराम और अय्याशी के लिए साधन जुटाने का एक स्रोत मान लिया जाए हिमालय को। यहाँ से बिजली कैसे निकालें, यहाँ से तो कोयला या तांबा या सीमेंट कैसे निकालें, तो इसमें सोचने की जरूरत है। हम